हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं श्रवण सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग पिछले अध्याय में जो है से माध्य के विषय में जाने थे और माध्य में एफ मतलब अज्ञात बारंबारता सीखे थे। और आज हम लोग है सो माध्यिका अर्थात जिसको माध्य के नाम से भी जानते हैं वो जानेंगे। तो मैं आप लोग को एक प्रश्न बताने जा रहा हूं और उस प्रश्न के आधार पर ही आप लोग का एक प्रश्न है सो आएगा और सेम इसी तरह से बनाना है। तो आप लोग को दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। एक पहला है सो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल की जगह में शहरों की संख्या देगा और वहाँ पर है सो साक्षरता दर दिया जा सकता है बारंबारता में। तो जैसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख दिए हैं। आपको यहाँ पर है सो दिया हुआ साक्षरता दर दिया रहेगा और साक्षरता दरों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ रह सकता है। तो हम लोग को इस तरह से है सो क्या करना है, सजा देना है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि CF निकालना है, कॉम फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता के नाम से जानते हैं। ये फ्रिक्वेंसी हो गया, F हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 3 को है सो लिख देंगे। अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे। 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 को 11 के साथ जोड़ दीजिए तो 3 और 1 4 हो गया और 1 1 2 24 हो गया। 24 को 8 से जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 को 3 से जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो गया 35। अब इसको n के मान को भी हम लोग जोड़ देते हैं। कुल संख्या बारंबारता में तो हम लोग जानते हैं कि बारंबारता को जोड़ना है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी 35 आ जाएगा। तो हम लोग का जो है से माध्य सही बन रहा है या नहीं बना, इसके लिए जांच के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि ये लास्ट वाली संख्या और ये योग दोनों आपस में है सो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब हम लोग को यहाँ पर जो है से क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n/2। n/2 लिखेंगे। जैसे n कितना है तो 35 है। 35 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 17 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए ये 17.5 है ना, ये 17.5 किस वर्ग अंतराल के बीच में है सो आता है, किस वर्ग अंतराल के बीच में आता है, मतलब इसके बाद आने वाली जो बड़ी संख्या है वो कौन है, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए 17.5 आया है n/2। अब इसमें देखिए इसके बाद आने वाली संचयी बारंबारता सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बोलिएगा कि 24 है सर। क्या है, 24। तो इस घर को हम लोग पूरा है सो क्या करेंगे कि घेर देंगे। ये घेर दिए। इसके बाद आने वाली तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि n/2 से अधिक आने वाली संचय बारंबारता कितना है, 24 है। इसलिए माध्यक वर्ग का मतलब माध्यक का घर, इसका घर क्या हो जाएगा, 65 से कितना हो जाएगा, 75। ये इसका घर है सो हम लोग का है सो निकल के जो है से आ गया। अब हम लोग सारा चीज़ लिखेंगे। L बराबर L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, छोटा संख्या इसमें कौन है उसको बताना है, तो 65 हो गया। उसके बाद n/2 लिखेंगे तो n/2 हम लोग का कितना निकला है, 17.5 निकला है। उसके बाद F लिखेंगे। F का मतलब बारंबारता, तो बारंबारता ये हम लोग का F हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 11 लिख देंगे। उसके बाद CF लिखेंगे, कम फ्रिक्वेंसी। तो कम फ्रिक्वेंसी बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। तो संचयी बारंबारता जो ये है हम लोग का CF, इसकी ऊपरी सीमा को हम लोग को लिखना है, 13 लिख देंगे। ये याद रखना है कि CF में इसी को लिखेंगे, CF। और उसके बाद होता है एच का मतलब दोनों में कितना का अंतर है, जिसको वर्ग अमाप बोलते हैं हम लोग। तो दोनों में कितना का अंतर है, तो 10 का। कितना का है, 10 का है। इतना लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सूत्र में है सो इसको अब हम लोग बैठा देंगे। तो सूत्र क्या होता है, तो इसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, तो ME लिख सकते हैं। और अब लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF
CF बाई F इंटू एच। ये है सो सूत्र होता है जो आप लोग को याद रखना होगा। तो चलिए इस सूत्र में हम लोग बैठाते हैं। तो सबसे पहले इधर वाला हम लोग क्या करेंगे कि क्लीन करते हैं। तो देखिए L कितना है, तो 65 है हम लोग का। कितना है, 65 दिया प्लस उसका n/2 है। तो n/2 कितना निकल गया, 17.5 निकल गया। उसके बाद माइनस है, तो माइनस में हम लोग का CF कितना है, तो 13 है। तो यहाँ पर 13 लिख देंगे हम लोग। बटा में है F हम लोग का कितना है, तो 11 है। गुने H कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया गया है। इसको अब ब्रैकेट में हम लोग कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे, या का चिन्ह देते जाएंगे हम लोग। 65 जोड़ 17.5 में 13 जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 17.5 में 13 को कैसे घटाएंगे, इस प्रकार से हम लोग 13 को घटाते हैं। 5 7 में से 3 गया 4, तो 4.5 आ गया। कितना आ गया, 4.5 बटा नीचे है 10 नहीं 11। कितना है, 11 गुने में कितना है, 10 है। इसको ब्रैकेट में फिर कर देंगे हम लोग। अब यहाँ लिख देंगे 65 जोड़, अब देखिए 45 को यदि 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 450। और एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, तो 45/11 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 65 प्लस 45/11। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप एक लेकर भीम का जोड़ निकाल दीजिए और भाग दे दीजिए। तो सबसे आसान तरीका जो होगा वही हम लोग सीखेंगे। 65 लिखेंगे और प्लस 45 को 11 से भाग दे दीजिए। तो 45 को हम लोग 11 से भाग दे देंगे, तो 11 चौक 44 लगेगा, 1 आ जाएगा। भागने लगेगा, दशमलव बैठा देंगे, फिर भागने लगेगा, तो फिर जीरो बैठाए हम लोग। 11 9 99, लगभग 4.9 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 4.9। लगभग का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 65 और 4 कितना हो गया, 69 और पॉइंट के बाद जो 9 है लगभग लिख देंगे। और यही हम लोग का है सो माध्यक जो है सो निकल के आ गया 69.9। 11 चौक 44, भागने लगा 0, फिर अच्छा भागने लगा फिर 0 यहाँ पर होता, तो यहाँ पर 09, यहाँ पर भी 09। तो 65 और 4 69 हो गया, और दशमलव के बाद 09 है, 09। यही हम लोग का जो है से आंसर है सो माध्यक का निकल के आ गया। तो माध्यक कोई भारी चीज़ नहीं है बच्चों। इसको सिर्फ आप जो है से एक बार अच्छे से समझ लिए तो समझिए कि आप लोग का बुक में जितना भी क्वेश्चन है सो माध्यक से संबंधित जो दिया गया है वो पूर्ण रूप से आप लोग को यह समझ में आ जाएगा। तो यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बच्चों आप मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को है सो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन अर्थात आने वाले नए वीडियो का आनंद आप जो है से पूर्ण रूप से ले सके। और मैथ में जो क्वेश्चन आए एग्जाम में वो एक भी ना छूटे। तो इसके लिए बने रहने के लिए आपको है सो सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना ही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।